हेलो दोस्तों। आज की कहानी है मर्दानगी का प्रदर्शन। दोस्तों, अब हर सप्ताह सोमवार, बुधवार और शनिवार आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ सुबह 11:30 बजे। सुबह सुबह ब्रजेश जी एक हाथ में चाय का कप ले पेपर पढ़ रहे थे। ये उनका सालों की आदत थी, सुबह सुबह घर के बाहर खुले बरामदे में बैठ पेपर और चाय का सुखद अनुभव लेना। तभी उनके मोबाइल की घंटी बजी। हेलो। हाँ, क्या हुआ? इतना सुबह सुबह फ़ोन? कब? क्यों? तुम ठीक हो? ठीक है, मैं आता हूँ। ब्रजेश जी फ़ोन रख गंभीर और गुस्से से भरा चेहरा लिए बाहर देखते रहे। अंदर से आती हुई शीला जी ने पूछा, किसका फ़ोन था? नंदिनी का। ब्रजेश जी ने गुस्से से कहा। अपने पति के गुस्से से लाल चेहरा और कड़क आवाज़ देख शीला जी किसी अनहोनी के होने की आशंका से सिहर गई। क्या हुआ जी? सब ठीक है ना? हाँ, सब ठीक है। ब्रजेश जी का नपा तुला उत्तर पाकर शीला जी और कुछ पूछना मुनासिब नहीं समझी। ब्रजेश जी 2-4 फ़ोन लगाकर कुछ लोगों से बात की। शीला जी दूर खड़ी बस ब्रजेश जी के हाव भाव को देख मामला को समझने की कोशिश करती रही। दोपहर शीला जी ने ब्रजेश जी को खाना खाने को कही। ब्रजेश जी ने रूखेपन से मना कर दिया। दोपहर बाद ब्रजेश जी तैयार हो घर से निकल गए। तब शीला जी ने नंदिनी को फ़ोन कर बात पूछी। नंदिनी से पता चलने पर शीला जी का भी खून खौल गया। मेरी बेटी के साथ ही ये सब क्यों? ब्रजेश जी, शीला जी और उनके 2 बच्चे, बड़ी बेटी नंदिनी और छोटा बेटा छोटू। नंदिनी की शादी अभी 2 साल पहले ही किशोर से हुई थी। नंदिनी और किशोर का सोच और ख्यालात बिल्कुल एक दूसरे से अलग थे। किशोर जहाँ शांत, कम बोलने वाला, थोड़ा तुनक मिजाज और थोड़ा शक्की दिमाग का था। जब नंदिनी ने देखा कि किशोर से उसकी नहीं बनती, उससे थोड़ा अलग रहना शुरू कर दिया। दुनिया में कई ऐसे पति पत्नी हैं जिनके बीच का सोच में अंतर होता है। दोनों का दिल दिमाग एक नहीं होता, फिर भी वह साथ रहते हैं। कभी पति पत्नी की बात सुन लेता है, कभी पत्नी पति की बात सुनता है, पर यहाँ ऐसा नहीं था। किशोर कभी कुछ बोलता नहीं, हमेशा अपना फ़ोन या टीवी पर ही देखता। घर पर भी रहता तो कोई बात नहीं करता। ऐसे में नंदिनी अपनी सबसे अच्छी दोस्त सुजाता से बात करती। सुजाता और नंदिनी एक ही कॉलोनी में साथ पले बड़े, खेले कूदे, स्कूल और कॉलेज में साथ पढ़ाई किए थे। दोनों अकेले कम ही मिलते, हमेशा साथ होते। खाना हो, जाना हो, बातें हो, कुछ भी हो, हमेशा साथ होते। कोई अगर एक को ढूंढना चाहे तो उसे पता होना चाहिए दूसरा कहाँ है। दोनों की शादी भी लगभग 3-4 महीने के अंतराल पे अलग अलग शहर में हुई थी, पर दोनों फ़ोन के जरिए एक दूसरे से बात करते रहते। बचपन की दोस्ती, जवानी साथ में, और अब शादी। कितनी सारी बातें होती थी कहने को, सुनने को। कितने सारे नए रिश्तेदार थे, नई नई अनुभव था ज़िंदगी में। कितनी सारी बातें होती थी बताने के लिए दोनों के पास। जब भी समय होता दोनों एक दूसरे को फ़ोन कर बातें करते रहते। कितनी भी बातें करते, दोनों के पास बात खत्म ही नहीं होता। शाम के 5 बजे तक ब्रजेश जी 2-4 रिश्तेदारों के साथ किशोर के घर पहुँचे। किशोर के घर में किशोर के माँ और पिता ब्रजेश जी को देख तो थोड़ा अचंभित हुए। समधी जी, अचानक क्या हुआ? सब ठीक है ना? खैरियत? किशोर के चेहरे को देख ब्रजेश जी ने कहा, क्या आपको कुछ पता नहीं समधी जी? किशोर जी के पिता ने किशोर जी का चेहरा देखकर ब्रजेश जी को कहा, क्या? जैसे वो कुछ अंदाज़ा लगा रहे हों। चलिए बैठकर बात करते हैं, किशोर जी के पिता कहे। किशोर, किशोर जी के पिता, माँ और नंदिनी। इधर ब्रजेश जी, उनके साथ आए 4-5 रिश्तेदार बैठे। ब्रजेश जी ने कहा किशोर जी के पिता से, समधी जी, आपके बेटे ने मेरे बेटी पर हाथ उठाया, यह उसने अच्छा नहीं किया। समधी जी ने किशोर से पूछा, किशोर, ये क्या सुन रहा हूँ? क्या तुमने ऐसा किया? किशोर सर झुकाकर हाँ में जवाब दिया। ब्रजेश जी ने पूछा, किशोर जी, मैंने अपनी बेटी से तो सारी बातें सुन ली है, लेकिन एक बार मैं आपसे भी सुनना चाहता हूँ। किशोर ने कहा, नंदिनी जब देखो फ़ोन पर बातें करती रहती है, यह सही है क्या? ब्रजेश जी ने किशोर जी से कहा, आपने कभी नंदिनी से इस बारे में कहा? नहीं। किशोर जी ने सपाट शब्दों में उत्तर दिया। क्या आपको नहीं लगता था कि आपको बात करनी चाहिए थी? आखिर में आप दोनों पति पत्नी हैं, क्यों बात करें? अरे पापा जी,
यह तो अपनी समझ होनी चाहिए ना कि दिन भर क्या दोस्त से लगे रहना। घर में पति है, मुझे समय पर खाना भी नहीं पूछती, मेरे लिए खाना भी समय से ढंग से नहीं बनाती, मुझसे बात तक नहीं करती, साथ में बैठती नहीं। ये क्या तरीका सही है? ब्रजेश जी ने नंदिनी से पूछा। नंदिनी, किशोर जी क्या जो बोल रहे हैं सही है? नंदिनी बोली, ये घर में अगर रहते हैं तो टीवी और मोबाइल में ही जीवन है। पास में आप बैठे हो, क्या बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, क्या कहना है, कोई मतलब नहीं है इनको। मुझसे कोई मतलब नहीं। कुछ बोले तो कहते हैं कि मैं कम बोलता हूँ। जब मैंने देखा मुझसे कोई मतलब नहीं है तो मैं अपनी हर बातें सुजाता से बात करती हूँ। सुजाता से बात करने से पहले मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखती हूँ कि इनकी ज़रूरत का काम पूरी हो जाए। समय पर खाना लगाती, समय पर टिफ़िन देती। जब यह अगर टीवी देखते रहे, मुझे टीवी देखने की इच्छा ना हो तो मैं सुजाता से बात करते रहती। लेकिन अगर इनको यह चीज़ पसंद नहीं है, अगर पसंद नहीं है तो यह चीज़ बोलना चाहिए था ना। ब्रजेश जी ने किशोर जी से फिर कहा, दामाद बाबू, आपको अभी भी कुछ और कहना है? ब्रजेश जी ने कहा, आपको मैंने और मेरे परिवार ने और नंदिनी ने पहली बार देखा तो यही कही, लिंग के अनुसार ये लड़का है, मर्द है। अपनी मर्दानगी आप घर पर दिखाएं, यह शोभा नहीं देता। मर्द वही जो औरत का मन जीत सके, ना कि उसकी नज़र से गिर जाए। किशोर जी अपने पिता के सामने इस तरह की हरकतें करते हुए जलील होना अच्छा नहीं लगा। उन्होंने सर झुकाते हुए कहा, मुझे माफ़ कीजिएगा पापा जी। ब्रजेश जी ने कहा, एक बात याद रखें, मैं एक लड़की का पिता हूँ। मुझे ऐसा इंसान बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं जो मेरी बेटी पर हाथ उठाए, एक औरत पर हाथ उठाए। मेरे ख्याल से समाज का किसी भी इंसान या किसी भी परिवार को ऐसा इंसान पसंद नहीं होता जो उसके परिवार की बेटी और बहन पर हाथ उठाए। आपकी पहली गलती समझकर आपको माफ़ कर रहा हूँ। आगे से ध्यान रखिएगा, आपकी यह गलती फिर दोहरानी नहीं चाहिए। किशोर जी ने हाथ जोड़कर सबसे माफ़ी मांगी और दूसरी माफ़ी मांगी पत्नी से। कहा, मैंने जो किया गलत किया, अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ। और एक बात और कहता हूँ कि हमारे रिश्ते में जो भी खामियां हैं या जो हमारे रिश्ते को बिगाड़ रहा है वह सुधार लूँगा और हमारे रिश्ते को और बेहतर बना लूँगा। नंदिनी बोली, मैं आपके विश्वास को और आपकी बातों को ध्यान में रखकर अपने रिश्ते को मौका ज़रूर दूंगी, क्योंकि मैं भी अपना परिवार जोड़कर रखना चाहती हूँ। दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक नई कहानी के साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद।